आज की इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक नंबर 5 को पढ़ेंगे। ये ट्रिक्स टीजीटी, पीजीटी, DSSS, NVS और KVS के लिए यूजफुल होती हैं। तो आज पढ़ेंगे इसमें प्रोजेक्शन के बारे में। सपोज यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए गए हैं। ये हमारा वेक्टर B है और एक ये हो जाएगा वेक्टर A। प्रोजेक्शन का मतलब होता है इसकी जो छाया इस वेक्टर पे, ए वेक्टर की जो छाया बी पे पड़ रही है, ये हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो ए और बी वेक्टर्स के बीच का जो एंगल था ये ले लिया थीटा। जब हम वेक्टर ए से बी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, ये तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये ले लेते हैं एक्स। वेक्टर ए दिया गया है तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तो ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल, ये जो प्रोजेक्शन एक्स के इक्वल होगी, ठीक है। अभी इसमें जब हमने ये परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल हो गया 90 का। अब इसमें वैल्यू हम निकालने हैं कॉस थीटा, तो ये होगा एक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो एक्स की वैल्यू इसमें हो जाएगी मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। तो जो इसका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा होगा। ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी था, तो कॉस थीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब इसमें ये मॉड ऑफ वेक्टर ए से मॉड ऑफ वेक्टर ए कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू ये डॉट हुआ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये जो वैल्यू होती है बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये हो जाता है यूनिट वेक्टर, यानी ये बनेगा वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन वेक्टर बी ये हो जाएगा ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये था द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस 2j प्लस के कैप ऑन द वेक्टर 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप इच। ये फर्स्ट वेक्टर हुआ, यानी यहाँ पर जो दिया है ए वेक्टर था हमारा आई माइनस 2j प्लस के वेक्टर, बी वेक्टर है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, ये 1 माइनस 2 1 और इसमें हो जाएगा ये 4 माइनस 4 कॉमा 7। वेक्टर में ना लिख करके इनको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लें। अब ये प्रोजेक्शन इसका कितना आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, तो ये होता है वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी करेंगे तो फर्स्ट वाले जो कोऑर्डिनेट है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस 8 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ये होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 49। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 अपॉन अंडर रूट 81, यानी ये होगा 19 और 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड लेमडा, ये जो दिया है द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी डिवाइडेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, देन द वैल्यू ऑफ लेमडा इज। इसमें जो लेमडा हमारा दिया गया था ये था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए,
ये होगा बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इसमें ये ए डॉट बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए का मॉडुलस ये हो जाएगा अंडर रूट ए वेक्टर था 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर बी ये आएगा 4 प्लस 1। इसको जब ऐड किया तो ये हो गया 40 अंडर रूट 49 अपॉन अंडर रूट 9, 49 के स्क्वायर रूट 7 और ये हो जाएगा 3। तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा 7/3 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3, 4, 5 एंड 4, 6, 3 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग -1, 2, 4 एंड 1, 0, 5 इच। अब यहाँ पर दो लाइंस दी गई हैं, एक ये थी हमारी लाइन पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें 3, 4, 5 और क्यू के हैं 4, 6, 3। अगली लाइन दी गई है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट -1, 2, 4 और बी के 1, 0, 5। अब लाइन ए बी पर जो पी क्यू का प्रोजेक्शन होगा यानी पॉइंट पी से इसमें परपेंडिकुलर डाल दें और क्यू से डाल दें, तो ये जो एम एन आ जाएगा ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू 1 ए बी होगा। तो जब इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लाइन दी होती है तो इनका प्रोजेक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होगा डी आर्स ऑफ पी क्यू ले लें ए बी सी, ये हो जाएंगे डी आर्स ऑफ पी क्यू और डायरेक्शन कोसाइन डिसीज ऑफ ए बी ये होंगी एल एम एन। तो इसमें प्रोजेक्शन हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी इक्वल एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी। ठीक है, ए एल का मल्टीप्लाई प्लस बी एम का प्लस सी एन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू ये हो जाएगा, क्यू में से पी माइनस करते जाएं तो 4 - 3 1 आएगा, 6 - 4 2, 3 - 5 -2 हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी डी आर्स ऑफ ए बी ये आएंगे 1 -1 किया 2 यानी बी में से ए को माइनस कर लेंगे 2 - 2 और ये हो जाएगा 1। अब इसमें एल की वैल्यू निकालनी तो ये होगी 2/√2 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/3। इसी तरह m निकालेंगे तो -2/3 और n हो जाएगा 1/3। अब इसका प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी इक्वल मल्टीप्लाई कर लें ए और एल का, तो ए हमारा ये था, ये ए बी सी 1 है तो 1 × 2/3 प्लस बी एम 2 × -2/3 प्लस सी एन, सी की वैल्यू -2 है और एन है 1/3, तो यह आ जाएगा 2/3 -4/3 -2/3, ये कैंसिल हुआ -4/3। तो जो प्रोजेक्शन होता है ये नेगेटिव नहीं होता है, तो प्रोजेक्शन तो इसका 4/3 हो जाएगा और जो ये माइनस साइन है ये डिनोट करता है कि एंगल बिटवीन लाइंस इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, यानी जो ये यहाँ पर थीटा होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अगर हमारा इस इमेज प्रोजेक्शन जो होता ये पॉजिटिव होता, ठीक है, प्रोजेक्शन अगर पॉजिटिव आता है तो एंगल जो थीटा होगा एक्यूट होगा यानी लेस देन 90 डिग्री होगा, और अगर हमें थीटा 90 हो जाता तो ये वैल्यू भी 0 हो जाती। ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन हुआ ये 4/3, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स आई प्लस जे प्लस के ऑन द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 5k इज 1/√30, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब इनका जो प्रोजेक्शन दिया गया है ये कितना है 1/√30, ये हमारा ए वेक्टर हुआ और ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल 1/√30, ठीक है। जो ए वेक्टर था इसके कंपोनेंट क्या थे, x1 1, ए वेक्टर जो हमारा है ये x,1, 1, बी वेक्टर था इसमें 2, -1, 5, ए डॉट बी ये आ जाएगा 2x प्लस -1 प्लस 5 अपॉन, जब मॉड ऑफ वेक्टर बी करेंगे तो ये आएगा 4 + 1 + 25 इक्वल 1/√30 दिया था। ये हो गया 2x -1 + 5 अपॉन √30 इक्वल 1/√30। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल -3, यहाँ x इक्वल हुआ -3/2। यहाँ पर ये 2x + 4 होगा, ये इधर माइनस कर देंगे तो 1 - 4, तो ये -3 होगा। तो x की वैल्यू इसमें आ जाएगी -3/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी इज a क्रॉस बी एंड 3b वेक्टर है i + j + k, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। यहाँ पर हमें 3b वेक्टर दिया था i + j + k, तो वेक्टर b हो जाएगा 1/3i कैप प्लस 1/3j प्लस 1/3k कैप। मॉड ऑफ वेक्टर बी जो आएगा √1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो √3/9 यानी 1/√3 हुआ, ठीक है। अब आगे जो दिया था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी जो दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है। ए डॉट बी वेक्टर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें अब कैंसिल क्या होता है, ये मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ बी कैंसिल हो गया, मॉड ए से मॉड ए कैंसिल हो जाएगा, साइन इधर अपॉन में आएगा तो कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ से हुआ कॉट थीटा, मॉड ऑफ बी अभी निकाला था 1/√3 और कॉट में ये वैल्यू होती है कॉट 60 डिग्री की, यानी थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, या हम इसको लिख सकते हैं π/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। थैंक्स।